आज माई गठबंधन लोग बोलते हैं ना, माई समीकरण। हमारे पास यादव लोग आते हैं, यादव के लिए भी काम किया है। हम अपने कार्य पद्धति में न जात देखा न धर्म देखा, सिर्फ काम देखा। हमारे ऐसे जिस पृष्ठभूमि से हम आए हैं, यू कांट बिलीव कि वहाँ से आदमी राजनीति रंगमंच पर कैसे आ सकता है। उसमें भी 8-8 बार विधानसभा का सदस्य चुना जाना कोई मामूली बात नहीं है। घूम रहे हैं सो बेकार घूम रहे हैं, अपना और दूसरा काम हो सके, इस तरह का प्रश्न आ रहा है। और देखिए, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता लड़ रही है चुनाव, आम मतदाता चुनाव लड़ रही है। भले गठबंधन पर मुसलमान न सोचे, लेकिन 40 वर्ष का राजनीतिक लाइफ है, 8 बार विधानसभा में गए हैं, चाहे जिस गठबंधन में रहे हो, सबके लिए हमने काम किया है। ना हमारे यहाँ समय का बैरियर है, इसी बैठे रहते सब लोग आता है, काम करा के चले जाता है। हमारे लोग के खिलाफ भी लोग हमसे पैरवी करा लेते। अब जानते हैं 3.5 में वहाँ कोचिंग चल रहा है, हर साल वहाँ 50-60 मुसलमान का लेक्चर बन रहे। हम माथा ठोका के घर से, क्योंकि हमको याद नहीं करता। हम अयोध्या में जाकर के कहा लोगों से कि फैसला कर लो कि राम के भक्त तुम हो कि हम। यही प्रश्न हम किया। हम राम से हैं, दिल से राम के भक्त हैं। इसीलिए हम सिर्फ अयोध्या ही नहीं गए, बनारस ही नहीं गए, हम तिरुपति भी गए हैं, हम बालाजी के यहाँ गए हैं, जगन्नाथ में भी गए हैं, हम माँ कामाख्या भी गए हैं, हम वैष्णो धाम भी गए हैं, हम द्वारका भी गए हैं, हरिद्वार भी गए हैं। साल भर में जो कोई विधायक रहेगा वो बना देगा? वो तो आपका बनाया हुआ था, वो सब बना। नाम पाती करने के बाद कहेंगे सर काहे लोग हो रहे हैं, आपको घूमने की जरूरत है, आपकी कृपा से देखिए पुल बना है, रोड बना है। हम ऊपर ऊपर सोच रहे हैं कि हम तो नहीं बनाए हैं। गया लोकसभा की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, इसलिए कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यहाँ चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुशासन या खुद इन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया उसको लेकर के गया की आवाम से हर रोज मुखातिब होते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। मांझी जी, हालात अच्छे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, यकीन आ रहा है आपकी तरफ? देखिए, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता लड़ रही है चुनाव, आम मतदाता चुनाव लड़ रही है। उनको हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि 9 महीना मुख्यमंत्री में हम रहे हैं और गया के लिए, बिहार के लिए किया है। सबके दिमाग में बात बन रही है कि इनको मौका मिलेगा तो पार्लियामेंट में जा करके और यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कारगर ढंग से यही उठा सकते हैं, दूसरा अभी तक नहीं उठाया है। इसलिए सब लोग यही कहता है कि हम लोग सब सोच लिया, हम लोग काम कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं सो बेकार घूम रहे हैं, अपना और दूसरा काम है सके, इस तरह का प्रश्न आ रहा है। और ये भी आ रहा है कि आपको तो याद ही नहीं रहता है कि क्या काम किए हैं, हिंदू हो मुसलमान हो। परसों हम गए हुए थे इंटीरियर गांव में, कोथर पिपरा बोलते हैं लोग, तो वहीं पर एक डुहरी गांव है जी। नदी में पुल बना हुआ है, रोड बना हुआ है। उस गांव में मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, डिहरी में 2 आदमी को देखा तो हमारे एक आदमी रोक दिया, हम रुक गए। प्रणाम पाती करने के बाद कहेंगे सर काहे लोग घूम रहे हैं, आपको घूमने की जरूरत है, आपकी कृपा से देखिए पुल बना है, रोड बना है। हम ऊपर ऊपर सोच रहे हैं कि हम तो नहीं बनाए हैं। वही एक्सप्लेन करता है कि किया हुआ था आपका, आप चले गए दूसरे, तो साल भर के अंदर ही बना। तो साल भर में जो कोई विधायक रहेगा वो बना देगा? वो तो आपका बनाया हुआ था, वो सब बना। तो जब इतना विश्वास उन लोगों को है तो हम समझते हैं कि वोट देने में क्या सुविधा सुविधा होगी, कल्पना कर सकते हैं। मुसलमान के यहाँ हम लोग गए न्यू करीमगंज में, वो भी यही कहा कि सर आपको तो याद ही नहीं रहता है। क्या याद नहीं रहता है? तो साहब हमारे के यहाँ जितना भी बोर्ड है, चाहे मदरसा बोर्ड है, शिया बोर्ड है, सुन्नी बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, या फिर क्या कहते हैं हज भवन है, जहाँ लाख रुपया मिलता था वहाँ आप करोड़ में दिया सबको। और पार्टिकुलर हज भवन के बारे में कहा कि 3.5 करोड़ आप उसको दे रहे हैं सालाना। अब जानते हैं 3.5 करोड़ में वहाँ कोचिंग चल रहा है, हर साल वहाँ
50-60 मुसलमान के लड़के गैजेटेड ऑफिसर बन रहे हैं। हम माथा ठोका कि भाई सचमुच में हमको याद नहीं है बात। तो ये कहने का मतलब कि इस तरह से हमारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम कहाँ लड़ रहे हैं? हमको तो याद खाली कराया रहा है कि आपने ये काम किया, आपने ये काम किया। अच्छा, सवाल यही हो रहा है कि गया में जो मुसलमान है उससे उनसे आपके पर्सनल ताल्लुकात है, व्यक्तिगत संबंध है। ये एनडीए गठबंधन से अलग हट करके, जैसे आपने कैबिनेट में 72,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया था, ये भी आपके लोग कह रहे हैं। तो सिर्फ मांझी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, गठबंधन नहीं कि मुसलमान आप पर यकीन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है, भले गठबंधन पर मुसलमान न सोचे, लेकिन 40 वर्ष का राजनीतिक लाइफ है, 8 बार विधानसभा में हम गए हैं, चाहे जिस गठबंधन में रहे हो, सबके लिए हमने काम किया है। आज माई गठबंधन लोग बोलते हैं ना, माई समीकरण, हमारे पास यादव लोग आते हैं, यादव के लिए भी काम किया है। आज फतेहपुर में जाके देखिएगा, 400 यादव लोग बैठ करके निर्णय लिया है कि सब हम लोग जीतन मांझी के पक्ष में वोट करेंगे। उसी प्रकार से मुसलमान लोग भी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम अपने कार्य पद्धति में न जात देखा, न धर्म देखा, सिर्फ काम देखा। जो उचित काम है वो हम करते रहे हैं। न हमारे यहाँ समय का बैरियर है, इसी बैठे रहते हैं, सब लोग आता है काम करा के चल जाता है। उसमें कभी कभी दिक्कत हमको सहनी पड़ती है कि हमारे लोग के खिलाफ भी लोग हमसे पैरवी करा लेता है, क्योंकि हम तो उसका काम करते हैं। बाद में आता है कि हम तो आपके आदमी थे, हमारे खिलाफ बात पैरवी हो गई, तब फिर वो आदमी को बुलाते हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। तो कहने का मतलब कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो यही चीज़ है हमारे सामने, आज तक यही नहीं रहा। और थैंक्स टू वोटर्स कि हमारे ऐसे जिस पृष्ठभूमि से हम आए हैं, यू कांट बिलीव कि वहाँ से आदमी राजनीति रंगमंच पे कैसे आ सकता है। उसमें भी 8-8 बार विधानसभा का सदस्य चुना जाना कोई मामूली बात नहीं है। और वो चुने गए, एक ही चीज़ था कि जहाँ से हम लड़े, जहाँ से हुआ। आज भी जैसे फतेहपुर ढेर दिन हो गया था, हम अब गए 29 वर्ष के बाद गए हैं फतेहपुर, जो आज इस पार्लियामेंट्री सीगमेंट में आ जाता है। सब कोई कहता है सर नगमा हथमरवा एक जगह है गए, वो 8 किलोमीटर रोड बनवाया था, सर आप ही का ही बनाया रोड है, देखिए कैसा है, आप आए हैं लगता है फिर बनेगा। हम कहा प्रयास करेंगे जी, हमने तो बनाया, बात तो सही है। अच्छा, एक सवाल है मनीष जी, अभी जब हाल के दिनों में आप यहाँ से अयोध्या गए तो आपके जो विपक्ष में खड़े हुए हैं आरजेडी के उम्मीदवार, उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया, सोशल मीडिया पे एक बयान उन्होंने जारी किया कि ये मांझी जी राम का विरोध करते थे पहले, अब राम की शरण में जा रहे हैं। तो वो खुद ही जवाब दे कि वो पहले राम के थे या अब राम के हैं मजबूरी में। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। जो बात कर रहा है वो मूर्ख है, मूर्खता है, अज्ञानी है। हम अयोध्या में जाकर के कहा लोगों से कि फैसला कर लो कि राम के भक्त तुम हो कि हम हैं। लोग जो प्रश्न किया तो सो कैसे कि तुम राम के भक्त रहता तो हम लिखते हैं जीतन राम, हम लिखते हैं नथुनी राम, हम लिखते हैं दिलकेश्वर राम, हम लिखते हैं जगजीवन राम। तो राम का भक्त हम हैं कि तुम सिंह शर्मा आजाद लिखते हो? तो पहले बता दो। सब लोग मम रहा। दूसरी बात कहा कि अगर सच्चा राम के भक्त हो तो राम ने तो हमारी माता सबरी के घर में जाके जूठा बैर खाए थे, की बात मानते हैं। लेकिन चुनाव के समय में आप लोग ऐसा बुला रहे हैं कि यही सब क्या बोलिएगा तो कल बैर होगा, हम पर खिलाफ लोग करने लगे। जो सवाल कर रहे हैं वही सवाल हमने पूछा आपसे। हाँ, तो मांझी जी साफ सुथरा बोलने के आदी है, चाहे हम विधानसभा में आपको देखते हैं, चाहे आम दिनों में, हर जगह साफ बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब हम दिल से आस्थावान हैं और दूसरे की आस्था का कदर करते हैं। इसीलिए हम सिर्फ अयोध्या ही नहीं गए, बनारस ही नहीं गए, हम तिरुपति भी गए हैं, हम बालाजी के यहाँ गए हैं, जगन्नाथ में भी गए हैं, हम माँ कामाख्या भी गए हैं, हम वैष्णो धाम भी गए हैं, हम द्वारका भी गए हैं, हरिद्वार भी गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम अपने परिवार, हमारे लोग जो आस्थावान हैं, उनकी आस्था का समादर करते हुए हम साथ ले गए, उनको फैसिलिटेट किया। तो जब धर्म की बात करता है तो किसी के धर्म को आगे बढ़ाने का जो काम करता है वही सबसे बड़ा धार्मिक है। अच्छा, एक सवाल की, मांझी सबके हैं, सब मांझी के हैं, गया में ऐसा माहौल है? निश्चित हम तो नहीं समझते हैं कि कोई हम लोगों का विरोधी है।
सब कोई बहुत आशावान है कि गया में जो बच्ची बच्ची कुछ समस्याएं हैं जो आज तक कोई सोचता नहीं है, मांझी ही उसको करवा सकते हैं। मांझी ही डायरेक्ट प्रधानमंत्री से आज बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं, होली की शुभकामना देते हैं। तो एमपी बन के जाएंगे तो प्रधानमंत्री किस कदर जीतन मांझी का कदर करेंगे, इस तरह से लोग सोच के कहता है कि साहब वो ही करा सकते हैं, दूसरा अच्छा, कोई इसी सवाल से एक सवाल है, जीत करके जाते हैं, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ, सब लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो कैबिनेट में कौन सी जगह मिलेगी, बात हुई? आप तो मित्र बताते हैं प्रधानमंत्री नहीं को। नहीं, ये सब कोई बात नहीं, कभी कोई आशा नहीं। 1980 में जब हम विधायक बने थे तो हम विधायक के लिए प्रयास किया था, सीट के लिए। अब उसके बाद आज तक न हमने किसी से सीट मांगा, न हमने मंत्री पद मांगा, न हमने मंत्रालय मांगा, और मुख्यमंत्री का तो स्वप्न भी नहीं देखा था, लेकिन वो भी मिल गया। तो उसी प्रकार से आज पार्लियामेंट मेंबर के रूप में हम चाहते हैं कि बने, इसलिए कि हमारे लोग यही चाहते हैं कि आप जाइएगा तो नरेंद्र भाई मोदी जी से जिस प्रकार का आप संपर्क है उससे आप काम करवा सकते हैं। अब कौन रूप में नरेंद्र मोदी जी हमसे काम लेंगे ये टोटली वो जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, और न हमारा कोई ऐसा डिमांड उनसे होगा। सिर्फ और सिर्फ डिमांड उनसे यही है कि आप दया दृष्टि बनाए रखें, जय का विकास होता रहे। बस। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। आश्वस्त है, यकीन है इनको, और लंबे समय से राजनीति में है। इनका कहना है कि गया के जो लोग हैं वो वोटर की तरह रहे, बल्कि समाज में जो एक रिश्ता होता है, हर समाज, हर जात के लोग हैं, हर मजहब के मानने वाले लोग हैं, वो जीतन राम मांझी पर सियासी तौर पर यकीन करते हैं, और इसी यकीन के सहारे हम चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे, ताकि गया के विकास में जो कमी रह गई है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने हम रखें और गया का विकास हो। इसलिए हम चाहते हैं राजनीति में इस वक्त जहां जहां जाते हैं लोगों का बड़ा यकीन मिल रहा है, और हमें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमने अपने कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री था या उससे पहले जब विधायक अब तक जो काम किया उसका अंदाजा नहीं है। लोगों का सहयोग, लोगों का प्यार सियासत में मिल रहा है। सहयोगी तनवीर आलम के साथ सीमा बख्तर, हेडलाइंस बिहार, गया।